सरकार के घमंड को कैसे चूर किया जाता है, ये आजकल के जनरेशन से सीखने की ज़रूरत है। कैसे सरकार ने पैसे को पानी की तरह बहाया, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया और तो और अपने ही देश के नागरिकों को पाकिस्तानी और चाइनीज स्पाई बताने का कोशिश किया। सरकार ने पूरा ट्राई किया कि कैसे भी प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल प्रूफ कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इस जनरेशन ने सरकार के इस नैरेटिव को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। तो 20 तारीख की सुबह को संसद चलो आंदोलन स्टार्ट होता है, जिसमें कि प्रोटेस्टर्स को जंतर मंतर से संसद की तरफ जाना था और वहां पर खड़े होकर बस पीसफुली प्रोटेस्ट करना था, जिसमें कि उनका डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी वजह से 14 से 21 नीट के स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, उनका रेजिग्नेशन मांगना। लेकिन जैसे ही लोगों की वहाँ पे संख्या बढ़ने लगती है लगभग 50 से 80 हज़ार लोग तक पहुँच जाते हैं। पुलिस पूरा बैरिकेड के साथ तैयार रहती है पार्लियामेंट तक जाने से रोकने के लिए। लेकिन इसी बीच और भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, जैसे कि पुलिस वालों ने अपने वर्दी के ऊपर नेम टैग नहीं लगा रखा था। और उसके अलावा बहुत सी वीडियो में ऐसा भी देखा गया है जिनमें कि सिविल ड्रेस में कुछ लोग जो कि पुलिस के साथ थे वो स्टूडेंट पर लाठियां चला रहे थे, जिससे पता लग रहा था कि पुलिस वायलेंस करने के पूरे मूड में थी। वरना अगर प्रोटेस्ट को ही मैनेज करना था तो नेम टैग के साथ और सिविल ड्रेस में गुंडों की जरूरत ना पड़ती। और इसके 3 दिन पहले ही एक नए कमिश्नर भी दिल्ली में अपॉइंट हुए थे, जिनका यही काम था कि प्रोटेस्ट को कैसे रोका जाए। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी आई हुई थी, जिनके की नेम प्लेट मिसिंग थे। इसके अलावा और भी कुछ नोटिस करने को मिला कि दिल्ली पुलिस में बिना किसी प्रॉपर परमिशन के दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है। और प्रॉपर परमिशन भी तब मिलती है जब कोई प्रॉपर रिलीजियस या कोई प्रॉपर रीज़न हो। इसके अलावा किसी को भी दाढ़ी रखने के परमिशन नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग पाए गए जिनकी की प्रॉपर दाढ़ी थी। तो इससे पता चलता है कि सेंटर ने पूरी ताकत लगा दी थी इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। इसके अलावा पुलिस ने भी बहुत से गुंडों को हायर किया था, जो कि सिविल ड्रेस में थे, चप्पलें पहन 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 के आए थे और मार रहे थे। कुछ प्राइवेट पुलिस के भी वीडियो सामने आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आपने ये इसमें नेम बेच वगैरह क्यों नहीं लगा रखी? वर्दी में हो ना आप तो, ड्यूटी पे हो ना आप तो, आप ड्यूटी पे हो ना? हाँ। या आपके शूज भी स्पोर्ट शूज अलाउ रहते हैं क्या? हम प्राइवेट आदमी हैं, हमारे अलाउ है। अच्छा, प्राइवेट हाँ। आदमी। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? महिपाल नाम है मेरा। महिपाल। हाँ। अच्छा, तो प्राइवेट आदमी को ऐसे शूज अलाउ होते हैं? अच्छा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वीडियो वायरल हुए जिसमें कि पुलिस लड़कियों के साथ काफ़ी हरासमेंट करते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा दिल्ली के डीसीपी संदीप लांबा कैसे अपनी पूरी मर्दानगी दिखाते हुए एक निहत्थी लड़की को झापड़ मारते हुए दिख रहे हैं, ऐसे काफ़ी क्लिपें बाहर आई। साथ साथ एक और भी पुलिस वाले की वीडियो वायरल हुई, जिसमें कि वो कैसे अपनी अपब्रिंगिंग दिखाता है इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, वो भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इसके साथ साथ प्रोटेस्ट में के कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी क्लेम किया कि जो भी गुंडे आए हुए थे सिविल ड्रेस में, पुलिस उनके साथ साथ उनको प्रोटेक्ट करते हुए चल रही थी और कभी कभी तो उनके ऑर्डर पे भी काम कर रही थी। तो इससे पता चलता है कि इनके अंदर कुछ तो साठगांठ थी, या तो सेंटर से ही इनको कमांड आया था, या तो फिर दिल्ली पुलिस ने इनको अनऑफिशियली हायर किया था बस इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। इसके अलावा ऐसी भी वीडियो सामने आ रही है जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि जो भी टीयर गैस पुलिस ने यूज़ किए थे लोगों पर, उसमें से मोस्टली एक्सपायर्ड थे। मतलब सरकार ने अपनी पूरी जोर लगा दी थी इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने के लिए और प्रूफ करने के लिए। इसके अलावा मीडिया चैनल पर पुलिस की ब्रूटैलिटी एक जगह नहीं दिखाई जा रही थी, बल्कि हर जगह ये दिखाया जाता है कि प्रोटेस्टर्स कैसे पुलिस को मार रहे हैं, जबकि पुलिस ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही वायलेंस स्टार्ट किया था। वरना ये सब भाड़े के गुंडे नहीं हायर किए जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी विजुअल्स हैं जिसमें कि एक प्रोटेस्टर को 4-4 और 5-5 पुलिस वाले मिलके मार रहे हैं। और कई ऐसे जगहों पर जहां पर कि एकदम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग एकदम साइलेंट थे, फिर भी पुलिस उन पर टीयर गैस फेंक रही थी और लाठी चार्ज स्टार्ट कर दी थी, जो कि आप बहुत सारे रिपोर्टर्स की वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि संदेश हो गया या सार्थक हो गया। ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी वीडियो में ये साफ दिखता है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट पैलेट गन जैसी चीज़ों का भी यूज़ किया है, जो कि परमानेंट डैमेज कॉज कर सकता है। जिसमें कि एक प्रोटेस्टर की तो परमानेंट एक आंख डैमेज हो गई है जस्ट बिकॉज पैलेट गन की वजह से, जो कि कभी कश्मीर और मणिपुर जैसे बॉर्डर एरियाज पे किए जाते थे, आज वो दिल्ली के बीचों बीच सेंटर पे यूज़ किए जा रहे हैं। वो भी किस लिए? तो बस एक
एक इंसान धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। 20 जुलाई को इस प्रोटेस्ट ने सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया, जहां पर कि अभी भी कुछ लोग एंटी हिंदू और एंटी नेशनल जैसे प्रोपेगेंडा पर बिलीव कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग अगर घुटने में ही है तो फिर उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। इसके साथ साथ गोदी मीडिया और गवर्नमेंट पूरी तरह से जोर लगा दिए थे नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तक कि कई इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा भी क्लेम किया है कि 40 से 60 हज़ार रुपये उनको मिल रहे थे बस एक रील पोस्ट करने के। सोचिए, जब 40 से 60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं सिर्फ एक रील बनाने के लिए, तो कितना ही पैसा बहाया गया होगा पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। वो भी किस लिए? तो बस इसलिए कि एक पर्सन जो कि अकाउंटेबल है किसी चीज़ का, उसको रिजिग्नेशन ना देना पड़े। इस प्रोटेस्ट ने बीजेपी के पीआर नैरेटिव को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। सरकार ने पूरी तरह से इसको हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तानी, नेशनल, एंटी नेशनल के बीच में डिवाइड करने का पूरा कोशिश किया, लेकिन उसका ज़्यादा असर लोगों पर दिखा नहीं। अभी तो उससे भी बहुत ज़्यादा नीच हरकतें दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी प्रोटेस्टर्स पर, जिसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ चाहिए तो आप बता सकते, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे कि अनफिल्टर्ड विद संदेश या फिर से सार्थक गोस्वामी और पिंच न्यूज़ जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने कि लाइव ग्राउंड पे उतर के और प्रॉपर ऑनेस्टली दिखाया कि प्रोटेस्ट में क्या क्या चल रहा है, जिससे कि हमें इस प्रोटेस्ट की असलियत पता चली। लेकिन युवाओं ने इतनी ब्रूटैलिटी के बाद भी हार नहीं मानी। 20 तारीख को पूरा जंतर मंतर खाली करा दिया गया, लेकिन फिर अगले ही दिन सारे प्रोटेस्टर जो भी थे वो आके पूरा जंतर मंतर वापस से भर लेते हैं और वहाँ वापस से प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो लोग घायल हुए थे वो वापस अपना इलाज करा के आते हैं, और भी नए लोग आते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार की इतनी क्रूरता देखी थी, दिल्ली पुलिस की इतनी क्रूरता देखी थी, और भी लोग आते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा आउटरीच शुरू हो जाता है, वो भी पैलेट गन से लेकर एक्सपायर्ड टीयर गैस। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने वुमेन्स को भी बहुत ज़्यादा ही हैरास किया था, अलग अलग लोगों को डिटेन कर लिया था जस्ट बिकॉज क्योंकि वो वहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इधर सोशल मीडिया पर भी आउटरीच बहुत बढ़ जाता है 20 जुलाई की रात से, क्योंकि 20 जुलाई की सुबह में जंतर मंतर का पूरा इंटरनेट कट कर दिया गया था। तो जब भी शाम को लोग जंतर मंतर से दूर जाते और सारे वीडियोस को अपलोड करते, तब अगले दिन सुबह 21 जुलाई को बहुत ज़्यादा ही सरकार के खिलाफ आउटरीच बढ़ जाता है ये पुलिस ब्रूटैलिटी को देखते हुए। लेकिन वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी था जो भी इंजर्ड लोग थे या और भी लोग थे, उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। फिर 21 जुलाई को भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी और भी अपोजिशन के लीडर मिलकर पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, जिस पर कि उनको डिटेन कर लिया जाता है और उनको बस से ले जाकर कहीं दूर छोड़ दिया जाता है, जहां पर कि बस से ले जाते समय ही जो अखिलेश कुमार को बस लेके जा रही थी उनको उनके पार्टी के लोग हाईजैक कर लेते हैं और पुलिस वालों को उसको छोड़ के जाना पड़ता है वहीं पे। इसके साथ साथ कुछ बॉर्डर एरिया से भी सिक्योरिटी पर्सनल्स को उसी टाइम एयरलिफ्ट करके और ला के जंतर मंतर पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। उसके साथ साथ सरकार इंटरनेट पर भी जो भी वीडियोस अपलोड थी उस पर भी क्रैकडाउन शुरू कर देती है। मल्टीपल वीडियोस उड़ाए जाते हैं, मल्टीपल अकाउंट को सस्पेंड किया जाता है, मल्टीपल अकाउंट को ब्लॉक तक कर दिया जाता है इंस्टाग्राम से, ताकि ये सब आउटरीच ना फैले। लेकिन अब तो जो फैलना था वो फैल ही चुका था। बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों के में काफ़ी आक्रोश भर गया था सोशल मीडिया पे। उसके अलावा फिर 24 जुलाई को जेपी नड्डा और बीजेपी के और भी नेता सोनम वांगचुक से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं, जिनको कि गोदी मीडिया अभी तक चाइनीज़ एजेंट और चाइनीज़ स्पाई कह रही थी। और फिर वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने पूरा उनको आश्वासन दिया कि जो भी डिमांड से उनको पूरा किया जाएगा, और उनके हंगर स्ट्राइक को तुड़वाया वहाँ पर जाकर। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो डालते हैं जिस पर कि उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। उसके अलावा जंतर मंतर पर बहुत से लोग दूर दूर से लोगों के लिए खाना भिजवा रहे थे जोमेटो और स्विगी का यूज़ करके। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये बात दिल्ली पुलिस को पता चलती है तो दिल्ली पुलिस खाना और पानी तक को ब्लॉक कर देती है प्रोटेस्टर को टॉर्चर करने के लिए। अगल बगल के रेस्टोरेंट तक को शाम को 6 बजे के बाद बंद करने का ऑर्डर मिल जाता है, ताकि प्रोटेस्टर उसका वॉशरूम ना यूज़ कर सके। इस लेवल तक दिल्ली पुलिस नीचे गिर जाती है बस एक पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए। इसके बाद भी स्टूडेंट ने हार नहीं मानी और ये सब के बाद भी जिद पर बैठे रहे वहीं पर। इसी दौरान जेपी नड्डा और बीजेपी के कुछ नेता लोग सीजेपी के स्पोक पर्सन से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके घर पे जाने से सीधे मना कर देते हैं। उनका डिमांड होता है कि या तो हम जंतर मंतर पर करेंगे
क्या तो कोई ऐसा न्यूट्रल लोकेशन चाहिए जहां पर कि ना आपके ज़्यादा लोग हो ना हमारे लोग हो। और फिर 25 जुलाई को सीजेपी के स्पोक पर्सन और बीजेपी के नेताओं के बीच मीटिंग होती है और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं। इसके अलावा और भी जो डिमांड्स थी, जैसे कि नीट में जो भी छात्रों ने सुसाइड किया उसकी फैमिली को मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्पनसेशन दिया जाए। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ जितने भी एफआईआर हुए हैं उनको हटाया जाए। उसके बाद फिर सीजेपी अपने प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने को बोलती है और 25 जुलाई की शाम को वापस से पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में थोड़ी झड़प होती है। उसके बाद फिर 25 जुलाई की रात तक पूरा जंतर मंतर खाली कर दिया जाता है। उसके अलावा ये प्रोटेस्ट सबूत है कि अगर एक आम आदमी चाहे तो बड़ी से बड़ी सरकार तक को हिलाने की ताकत रखता है। और इसके अलावा ये भी याद दिलाता है कि हम सरकार के गुलाम नहीं मालिक हैं और हमारा हक बनता है सरकार से सवाल पूछने का। उसके अलावा जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट में चोट खाई या जिनकी कुछ हानि हुई उनका ये देश आभारी रहेगा इस देश को जगाने के लिए।